नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पर, जहां हम लोग क्लास के लिए आप लोग का एक कोर्स डिजाइन कर रहे थे, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में आप लोग को किया गया था। तो 10th क्लास के लिए, जो 10th बोर्ड है, बिहार बोर्ड के लिए, उसके लिए एक कोर्स बढ़िया फ्रेम हो चुका है। अब आप लोग को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वीडियो आ चुका है। अब आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे हमारे राणा सर। तो आप लोग अब आगे बताते हैं राणा सर आप लोग को। चलिए देखिए, तो जो इंतजार था आप लोग को बहुत दिन से, और मैंने कहा भी था अपने बच्चों को खासकर कि एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो कि बेसिकली रहेगा बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो अभी 10th में जाएंगे। शायद पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ इसके बारे में बताया भी था, जो मेरा पर्यावरण पे वीडियो था शायद एयर पोल्यूशन को लेके। उस पर मैंने बताया था कि एक जल्दी से मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है कि इसमें देखिए, जो भी करना होगा स्ट्रक्चर्ड वे में करना होगा, नहीं तो क्या होगा कि सही से हो नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कि हड़बड़ी में कुछ भी किया जाए तो फिर वो सही होता नहीं है। जिस कारण से थोड़ा समय लगा, लेकिन हो गया है अब। और इसीलिए ये वीडियो हम लोग दोनों लेके आए हैं आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग दोनों आपको इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इस बैच को बेसिकली जो भी होगा हम लोग ही डील करेंगे, हम ही लोग दोनों पढ़ाएंगे। और इस बैच का अभी जो भी बाकी डिटेल है अभी आप लोग को धीरे धीरे मिलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बताना चाहूंगा कि ये जो बैच है क्लास 10th का बैच है। और इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। कौन-कौन सा सब्जेक्ट? तो एक तो आपका मैथ्स हो गया, दूसरा आपका साइंस हो गया, और तीसरा हो गया आपका सोशल साइंस। ठीक है? सोशल साइंस। मैथ्स का क्लास आपका हम लोग दोनों मिल के लेंगे। ठीक है? कुछ पोर्शन आपको सूरज सर पढ़ाएंगे, कुछ पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। साइंस आपका टोटली डेडिकेटेड रहेगा, सूरज सर लेंगे इसको। ठीक है? साइंस आपका सूरज सर ही लेंगे, और सोशल साइंस आपका मैं लूंगा। ठीक है? मैं लूँगा, अपना नाम लिख देता हूँ मैं, जानते तो हैं ही आप मेरे को। ठीक है? तो ये हम लोग लेंगे। ये मैथ्स हम लोग दोनों मिलके कराएँगे, कुछ पोर्शन मैं कराऊँगा, कुछ पोर्शन सूरज सर कराएँगे। लेकिन हाँ, ये जो बैच आपका होने वाला है, ये पहले मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे हो, लेकिन ये बैच आपका यूट्यूब पे नहीं होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए, ये बैच आपका यूट्यूब पे नहीं होगा। और कहीं न कहीं मैंने बच्चों को इंडिकेट किया भी था कि बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, जिस कारण से ये बैच आपका अनफॉर्च्यूनेटली फ्री बैच नहीं है। ठीक है? यूट्यूब पे जो आपकी क्लासेस जो होती हैं यूट्यूब पे, वो जैसे हो रही हैं वैसे होती भी रहेंगी। और ये आपका बैच जो है, ये बैच आपका लाइव बैच है। कौन सा बैच है? तो लाइव बैच है। अब क्वेश्चन होगा कि ये बैच होगा कहाँ? तो ये बैच होगा आपका, एक ऐप है मेरा, वो है टीचमिंट। तो ये बैच जो है आपका, ये टीचमिंट ऐप पे होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये टीचमेंट ऐप क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचमेंट का पूरा आपका जो ट्यूटोरियल है मैं इसी वीडियो में आपको पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे कैसे आपको टीचमेंट पे आना है। ऐप बिल्कुल फ्री है, लेकिन इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए एक सर्टेन फी हमने रखा है। वो फी आपको पे करेंगे तभी ये होगा, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, यूट्यूब पे और इसमें अंतर क्या होगा? सबसे पहला तो ये चीज है कि आखिर यूट्यूब पे और इसमें अंतर क्या होगा। देखिए यूट्यूब पे जो भी है, अब सर भी आपको बताएंगे कि यूट्यूब पे जो भी है हमारा, अभी तो मैंने प्लान किया लाइव भी लेने का, लेकिन यूट्यूब पे डेडिकेटेडली और एक सिंसियरिटी के साथ नहीं हो पाता। ठीक है? टाइम मिलता है तो यूट्यूब पे वीडियो बनता है, टाइम नहीं मिला तो फिर वही, मतलब आप समझ सकते बच्चों का हैं भी कि रुझान नहीं होता हाँ, है। बच्चों का भी रुझान उतना नहीं होता है। मैंने देखा है यूट्यूब पे, मैंने लाइव ये जितना भी कोर्स अभी मैंने क्लासेस लिया है, सूरज सर भी लिए हैं, तो इससे एक चीज़ तो मेरे को समझ में आया कि बच्चे भी उतना, मतलब जो होना चाहिए कि फ़ोकस्ड तरीके से वो नहीं पढ़ते हैं। तो पहला तो चीज़ ये है। और आप एक चीज़ समझिए, दोनों बैच में अंतर सिर्फ़ इतना होगा, वैसा भी नहीं है अगर कोई बच्चा मान लो कि एकदम नहीं पे कर सकता, हालाँकि फ़ी तो हमने बहुत कम रखा है, इतना कम रखा है कि आप अभी खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि यूट्यूब पे कोई बच्चा, मतलब ऐसा भी बच्चा है कि एकदम नहीं पे कर सकता है, तो वो अपना यूट्यूब पे करेगा, यूट्यूब पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन यूट्यूब पे वही होगा कि आप ये नहीं कर सक सोच सकते हैं, या फिर मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यूट्यूब पे श्योर एंड शॉर्ट आपका इसी समय वीडियो आता रहेगा, क्योंकि ये वही है, टाइम मिलेगा तो होगा, टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। दोनों में अंतर क्या है? यूट्यूब पे एक चीज़ और सीमा है मेरा, यूट्यूब पे क्या है, वो लिमिटेशन होता है। यूट्यूब पे मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, यूट्यूब पे क्वेश्चन उतना मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला कि टाइम मिलता है तो आदमी यूट्यूब पे बनाता है, तो यूट्यूब पे बनाने के बाद फिर उसका क्वेश्चन कराया जाए, फिर रिवीजन कराया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कुछ उल्टा पुल्टा आपको नहीं बताऊंगा, सिंपल जो बात सही है वो बताऊंगा। और यहाँ पे आपको करने में क्या अंतर है, यहाँ पे एक टाइम डिसाइडेड होगा, उस टाइम पे के बेसिस पे ही आप समझो सिंपली कि ये एक आपका ऑनलाइन कोचिंग ही है। और समझो नहीं, ऑनलाइन कोचिंग ही है ये। इस पे आपका क्या होगा, समय डिसाइडेड है आपके लिए भी, आपके टीचर के लिए भी, दोनों लाइव आ जाएंगे और लाइव जुड़ेंगे। हाँ, इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी दिन आप लाइव नहीं आ पाते हो, तो आपको लाइव तो मिलेगा ही, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी उस दिन का अवेलेबल होगा। ठीक है? यूट्यूब पे भी ये दोनों चीज होगा, यूट्यूब पे भी जब मैं लाइव करूंगा तो यूट्यूब लाइव में भी आप जुड़ सकते हैं, और रिकॉर्डिंग में भी आप बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।
इसमें, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होगा कि इसका सारा कुछ आपका एक ही जगह पे होगा, कोई डाउट होगा आपका उसी जगह पे आप पूछ सकते हो। आप लाइव क्लास के दौरान तो पूछ ही सकते हैं, क्लास के बाद भी आप डाउट यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। जनरली यूट्यूब पे कमेंट कोई भी उतना नहीं देखता है, यूट्यूब पे इतना सारा कमेंट रहता है, कौन क्या देखेगा कितना। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी मैसेज करोगे, कुछ भी करोगे, तो सीधा हमारी टीम को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, सीधा हमारी टीम तक नोटिफिकेशन चला जाता है। तो इसमें आपको वो भी मिलेगा, मतलब इसमें आपको मिलना क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगा। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ अभी, कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप डायरेक्टली, मैं नंबर दूंगा आपको, उस पर आप डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हैं, चाहे भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप चाहे तो यही ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डाउट आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। या फिर आप वन टू वन मेंटरशिप का बात करते हैं, वहां पे भी आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट या तो मुझसे बात होगा अगर मैं फ्री हूँ तो, या फिर सूरज सर हैं ही आपके, तो हम दोनों में से कोई उठाएंगे, या फिर जो हमारा टीम होगा वो आपको कनेक्ट कर लेगा और आपको आंसर दे देगा। दूसरा फायदा इसमें क्या है कि आपका एक एकदम टाइम फ्रेम होगा, टाइमली आपको क्लास मिलेगा, टाइमली क्लास इसमें होगा, इसमें कुछ ऊपर नीचे इफ एंड बट नहीं होगा, जो भी होगा आपको सीधा सीधा टाइमली क्लास मिलेगा। तीसरा चीज है कि जब भी आपका एक चैप्टर समाप्त हो जाता है, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा आपको। उसके बाद जैसे अब आपका 3 मंथ पे एग्जाम होगा, ठीक है। ये कोर्स टोटली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, इसलिए आप बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मोस्टली फोकस रहेगा हिंदी पे, ठीक है। मोस्टली फोकस रहेगा हिंदी पे, एकदम क्लियर आप समझ लीजिए कि मोस्टली फोकस किस पे होगा, तो हिंदी पढ़ाना हिंदी पे, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ इजीली हो जाएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और फिर जब आपका यूनिट टेस्ट होगा आपके स्कूल में, कहने का मतलब है कि आपके स्कूल में अगर यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयर फाइनल एग्जाम से तो बहुत पहले हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हो, सेंटअप होगा सब आपका, यहाँ पे उसका अलग से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम करा के दिया जाएगा। आपका चैप्टर समाप्त होगा, चैप्टर में जैसे मान लो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री है, सिविक्स है, आपका ज्योग्राफी है, और इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। तो एक चैप्टर अगर आपका समाप्त हो जाता है, एक चैप्टर मान लो चैप्टर 1 हो गया, तो इस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो भी बताया जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आपको हर चीज मिल जाएगा। तो अब आगे सूरज सर बताएंगे कि और क्या आपका क्वेरी हो सकता है और क्या आपको जानना है, बताइए। हाँ ठीक है। तो मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आपको पहले ही बता दिया गया कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस स्टार्ट हुआ तो सब्जेक्ट वाइज आप बोलिएगा, तो चैप्टर वाइज उस तरह से पढ़ेंगे। पहले तो पूरा क्लास होगा, क्लास पूरा 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 लेक्चर 10 लेक्चर भी लग जाए, जब तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाए पूरा का पूरा क्लास चलेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर के बारे में बता दिया गया कि उस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, जितना अलग से डब्बा में भी क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, बहुत सारा एनसीईआरटी का बुक में भी क्या है, डब्बा में क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, लेकिन वो सब भी क्वेश्चन आंसर सारा कराया जाएगा, आपको लिखाया जाएगा, बताया जाएगा, नोट्स प्रिपेयर आपको करा दिया जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स आप बना लीजिएगा, नोट्स लेके आराम से आपको तैयारी करना है, उसी को रिवाइज करना है, बराबर रिवाइज करना है, और फिर एग्जाम में जाके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी इसका क्वेश्चन आंसर हो गया, इसके बाद चलेगा प्रैक्टिस का क्लास, ठीक है। तो कुछ क्लास आपका प्रैक्टिस का चलेगा, जिसमें जो आपका डाउट है या जो क्वेश्चन आंसर में डाउट है या जो उससे रिलेटेड उसी पैटर्न पे नया क्वेश्चन है, तो नया क्वेश्चन भी जो आ सकता है सबका उसमें प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है। और मंथली शेड्यूल फिक्स है, आपका मंथली शेड्यूल फिक्स है। अगर मान लीजिए जनवरी मंथ का सिलेबस है, तो जितना सिलेबस है उस फ्रेम को उसी मंथ में कंप्लीट कर देना है, इस तरह से। इसी कारण टाइमली शेड्यूल सब बनाया गया है कि पूरे मंथ के हिसाब से जो भी आपका रहेगा दिक्कत, सारा को उसमें क्या कर देना है, कवर कर देना है, हर चैप्टर को कवर कर देना है, हर सब्जेक्ट के टाइम से, ठीक है। और टाइमली हर सब्जेक्ट का, तभी तो आपको प्रैक्टिस का, खुद से रिवीजन का भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो इसी कारण, और बहुत ऐसा नहीं है कि सोचिए कि अब इसमें क्लास हो रहा है तो एक एक दिन में 5-5 घंटा 10-10 घंटा क्लास, ऐसा नहीं होगा। डेली आपको सीमित समय 2 घंटा 2.5 घंटा का एक क्लास होगा, 1 घंटा 2 घंटा का, ताकि क्लास में यहाँ करिए, फिर खुद को रिवाइज भी करिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, खुद को जब तक डेली रिवाइज नहीं करिएगा। एक चीज है आपका कि डेली आपका 1 ही घंटे का क्लास होगा। हाँ सूरज सर हाँ, तो मेरे को ध्यान आ गया शेड्यूल भी देख कि लीजिए। क्लास का शेड्यूल आपका मंडे टू फ्राइडे ही है, मंडे टू फ्राइडे ही है। इसमें क्या होगा, 2 दिन आपका मैथ होगा, 2 या 3 दिन मैथ होगा, मैथ में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है इसलिए 2 या 3 दिन मैथ होगा, 2 दिन आपका साइंस होगा, और 2 दिन आपका सोशल साइंस होगा। जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो सोशल साइंस को रिलेटिवली हम लोगों ने कम समय दिया है। मैथ और साइंस में हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे, सोशल साइंस का मेरा जिम्मेवारी है, इसमें टेंशन नहीं लो, सोशल साइंस आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मंडे टू फ्राइडे तो आपका क्लास चलेगा, क्लास का टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे हम लोग। अभी हम लोग बेसिकली सोच रहे हैं कि शाम में क्लास होगा आपका 7 से 8, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत क्लास का टाइम भी ऊपर नीचे होगा, कोई उसके लिए इशू नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी होगा आपको बाकायदे आपसे पूछ के, आपके बोला ना कि इस ऐप में सारा सुविधा है। एक बार आप ऐप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से फ्री में अवेलेबल है आपके पास, डाउनलोड एक बार जब आप कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज है कि सैटरडे को कोई क्लासेस नहीं होंगी, सैटरडे को आपका वीकली डाउट होगा, साप्ताहिक डाउट, कोई भी आपका कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो सैटरडे को जो लाइव क्लास होगा वो किसी भी सब्जेक्ट से बारी-बारी से होगा कि एक सब्जेक्ट का इस सप्ताह तो अगले सब्जेक्ट का वो दूसरे सप्ताह, ऐसा करके होगा। और उसमें जो भी आप जब उस समय तक जो भी पढ़े उसमें कोई भी कहीं से भी कोई डाउट होगा
तो आप उसको सैटरडे को पूछ सकते हैं, संडे ऑफ रहेगा आपका। क्योंकि मेरे को भी मालूम है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल तो जाना ही रहता है, स्कूल के बाद इधर-उधर कोचिंग में है, कुछ है, कहीं है। तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, उसी हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैं जो जानता हूँ वो बहुत जगह आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि मैं खुद बिहार गवर्नमेंट में ही हूँ, ठीक है? उसी में मैं खुद ही टीचर हूँ, तो मुझे सारा चीज़ पता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी जो होगा वो आपको इसी के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है? क्लासेस भी तो आपकी सब कुछ बता ही दी गई है। एक चीज़ और इसमें मेरे को बताना है कि जो भी आपका अभी कोर्स जॉइन करने का जो समय होगा, वो ज़्यादा दिन का समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? हालाँकि कुछ पहले सूरज सर बता रहे हैं वो बता देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ ठीक है। तो क्या बता रहे थे, मंथली शेड्यूल आपका फिक्स है, मंथली शेड्यूल आपका फिक्स है। उस मंथ का जो भी सिलेबस है, अगर मान लीजिए मैथ्स का चैप्टर चल रहा है तो जो भी सिलेबस है उस पूरे मंथ को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी टाइम है। तो रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको भी उसके साथ, हम लोग के साथ ही लगना पड़ेगा। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत आपको भी करना है। अगर सोचिएगा कि आप मेहनत नहीं करिएगा, सिर्फ हम लोग मेहनत करेंगे, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो साथ ही साथ आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसमें जो डाउट है, जब आप करिएगा तभी आप डाउट फिर पूछ पाइएगा। क्योंकि पूरा एक दिन डाउट के लिए रखा गया है इसी कारण, ताकि बच्चा खुद से बनाए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे, खुद से पढ़े और फिर उसमें डाउट लेकर के आए, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ऐप में बताया गया है, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव क्लास करना है। यूट्यूब पे बहुत सारा है, बच्चा लोग क्लास तो ज्वाइन कर रहा है लेकिन सिंसियर नहीं है, बस ऐसी वीडियो देख के जैसे लग रहा है कि कथा कहानी सुन रहा है, अपना वीडियो बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, हो गया, हाँ वीडियो देख के इस काम खत्म, ऐप में ही ठीक है? आपको अलग से टेस्ट भी मिलेगा, मतलब हाँ हम लोग जो टेस्ट लेंगे सो लेंगे ही, ऐप भी आपको टेस्ट प्रोवाइड करके देता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। हर सब्जेक्ट का पार्टिकुलरली अलग-अलग टेस्ट भी आपको देता है, सब कुछ देता है ये। और सब कुछ आपका बस क्या है, एक बार आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद अलग से आपको कभी कुछ नहीं करना है। कोचिंग वगैरह में तो ये भी होता है कि टेस्ट वगैरह के लिए अलग से फी भी देना पड़ता है, पता है मुझे। हाँ, हो सकता है आपकी कोचिंग में ना हो या कहीं नहीं हो, लेकिन होता है ऐसा। टेस्ट वगैरह जब होता है तो उसके लिए अलग से भी पैसा थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देखो, कोशिश मैंने किया है कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो, लेकिन अब क्या है, देखो कोई भी आदमी आपको टाइम दे रहा है, टाइम के साथ-साथ जो भी हम सोर्स लोग का है, जो रिसोर्स है जो भी। रिसोर्सेज वगैरह लगता है, ठीक है? उसमें थोड़ा, क्योंकि अब लाइव जाना है, तो वाई-फाई का चार्ज है, ये कंटेंट मेकर का चार्ज है, ये सब तो चाहिए ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि अब हर चीज़ आदमी मेरे ऊपर नहीं है कि हर चीज़ मैं सब कुछ आपको फ्री में कैसे करा सकता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ना कुछ उसका चार्ज तो लगेगा ही, सिंपल सा बात है। वाई-फाई है, कंटेंट क्रिएशन वाला है, और भी जो आपका जो अटेंडर होगा उसका भी चार्ज लगता है। जैसे सिंपल सा बात है कि मान लो कि किसी को मैं रखूँगा आपके कॉल अटेंड करने या कुछ के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, तो कुछ ना कुछ तो मुझे उसको देना ही होगा। तो ये सब चार्जेज़, अब ज़ाहिर-सी बात है कि अपने पॉकेट से तो आदमी नहीं करेगा, इतना तो समझदार आप खुद भी हैं। ठीक है? तो इसीलिए कोशिश किया है मैंने कि जितना कम से कम हो सके, ठीक है? हाँ, इतना गारंटी है कि इतने कम में आपको कोई कहीं से भी नहीं कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। ये कोर्स कहीं अवेलेबल ही नहीं है आपको इतना कम प्राइस में। दूसरा चीज़ है कि अगर फिर भी है कि नहीं ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यूट्यूब है। यूट्यूब पे भी हम लोग आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब हाँ पे क्लास यूट्यूब। आना बंद हो जाएगा, नहीं, आएगा। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, आपको खुद मैं बता रहा हूँ कि इतना करने के बाद, इधर लगने के बाद यहाँ के लिए समय मेरे पास कम, या किसी के पास भी समय कम बचेगा। कम बचेगा, कम है भी एक्चुअली, आपको नहीं मालूम होगा शायद, ये क्लासेस ऐसा नहीं है कि टीचमेंट पे मेरा कोई न्यू क्लास है। टीचमेंट पे पहले से ही मेरा क्लास होता आया है। अभी मैं आपको शो करूँगा कुछ देर में, अभी इंटरफ़ेस उसका दिखलाऊँगा कि अब तक 600 से ऊपर लाइव क्लास ले चुका हूँ। ठीक है? टीचमेंट से अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है मेरे को। तो ऐसा है कि इस पे आज से नहीं हूँ मैं, बहुत दिन से हूँ। तो मैं सोचा कि बना तो रहा था वीडियो, लेकिन बच्चे उतना रिस्पॉन्स नहीं दिखला रहे थे। मतलब दिखला रहे थे, लेकिन वो नहीं होता है ना कि हाँ डेडिकेटेड, कि हाँ डाला, वीडियो डाला और तुरंत देख जाए, ऐसा नहीं हो रहा। तो आप देखिए, इसमें जो आएँगे, अब ज़ाहिर-सी बात है कि बिना पेमेंट का लोग सुनते नहीं हैं, पैसा लगता है, जेब में अगर थोड़ा-सा भी कुछ लगता हाँ है, तो लोग डेडिकेटेड होके उसमें आते हैं कि एकदम नहीं, सिंसियर होके कि चलो क्लास करना है। अभी बहुत सारे बच्चे कोचिंग किस लिए जा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट मैंने सुना है कि कोचिंग में नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, ये हो रहा है, वो लेकिन हो रहा है। लेकिन जा रहा है, पैसा लग गया तो जाना ही पड़ेगा। तो वही हिसाब-किताब है, लेकिन हाँ, यहाँ पे तो मेरा गारंटी है आपको, ठीक है? कि यहाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आपको नहीं समझ में आए। नहीं समझ में आएगा तो बार-बार आपको पकड़ाया जाएगा। और जो भी कोर्स है, हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपका अगस्त तक हम लोग समाप्त कर, अगस्त से सितंबर तक आपका समाप्त कर दें, क्योंकि आपको अगले साल 2025 में फ़ेब में ही, फरवरी में ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। क्या सर? तब तक हाँ तो उम्मीद है कि यहाँ हाँ, तक खत्म हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। फिर चलिए, प्रैक्टिस भी और तो भी चाहिए, उम्मीद है कि प्रैक्टिस हो के लिए जाएगा। इसके बाद प्रैक्टिस भी आपका होगा। प्रैक्टिस सेशन भी आप लोग का होगा। एग्ज़ाम से बहुत पहले हमारा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। हम्म। आप देखो, अभी बहुत सारे बच्चे 9th में ही हैं, अभी वो एग्ज़ाम देंगे, तब 10th में जाएँगे। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो बच्चे भी 9th में या 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ध्यान से सुनो क्यों? बहुत सारे बच्चे जो हैं 9th में, अभी क्या है कि 9th में भी उनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है। अब 9th वाले बच्चे जब 10th में चले जाएँगे सीधा, तो उनको बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। तो अभी हम लोग 1 महीना इसी में हम लोग फ्री दे रहे हैं, इसी में, अलग से कुछ नहीं है। इसी में आपको 1 मंथ का या 1 या डेढ़ मंथ का हो, 1 मंथ का, 1 महीने का ब्रिज कोर्स देंगे। ब्रिज कोर्स, ब्रिज का मतलब जानता है तो लोग, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। पुल जिससे नदी पार करते हो, तो 9th का ब्रिज कोर्स हम लोग इसमें देंगे, ताकि वो क्विक कोर्स होगा, ऐसा नहीं कि इसमें डिटेल में आपको हर चीज बताया जाएगा, लेकिन काम पर इतना जरूर बता दिया जाएगा जिससे कि आपका सब कुछ सही हो जाए और 10th में आपको कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है? तो ये भी हम लोग इसी में दे रहे हैं। अब इतना तो आप खुद समझ सकते हैं कि 9th भी और 10th भी दोनों देना थोड़ा हमारे लिए बहुत हेक्टिक, ऐसा नहीं है डेली क्लास क्लास लेना, डेली लाइव क्लास लेना, डेली कंटेंट बनाना है। डेली कंटेंट बनाना, उसको प्रेज़ेंट करना, ये सब आसान नहीं होता है। खैर, लेकिन चलिए हम लोग इतना तो आप लोग के लिए बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको बस यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपके आस-पड़ोस जो भी बच्चे होंगे, चाहे आपके रिश्तेदार हों, जो भी हो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है ना कि ऑनलाइन में यही फ़ायदा होता है कि बच्चों का लिमिटेशन नहीं होता है कि इतने बच्चे ही आ सकते हैं। कितने भी बच्चे आ सकते हैं और आराम से क्लास सबका सबके साथ हो सकती है। ठीक है? तो आपको बस मेरे लिए यही करना है। अब ये जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, एक कंटेंट अगर आप कहीं चले जाते हैं ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में यही कंटेंट आपको 5000 से कम में नहीं मिलेगा। एकदम गारंटीड है मेरा, 5000 से कम में नहीं मिलेगा। और ये पता है आप लोग को कि कितने में ये कोर्स है? ये कोर्स अभी आप ऐसे कोर्स था मेरा 999 का। 999 का ये कोर्स मेरा चल रहा है। मतलब अभी जो पिछले बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए चल रहा है। लेकिन अभी इसको हम लोगों ने हटा दिया है। अभी इसको हम लोगों ने हटा दिया। कितना में है सर हमारा? सर बताएँगे, सूरज सर बताएँगे कितने में कोर्स? हाँ, देखिए अभी 999 का कोर्स था, लेकिन अभी आप लोग के लिए जो ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस आप सुनिएगा तो इसका एक चौथाई से भी कम है। अब सोचिए 1000, इसका भी एक चौथाई उससे भी कम, तो समझिए कितना कम प्राइस है। इसका प्राइस है मात्र 249। सही बोला सर ने। समझिए मात्र इसका प्राइस है 249, 249। 250 रुपया भी नहीं है। ठीक है? 249 रुपया बस आपका लगने हाँ, वाला है। और ये कब तक है? तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये ऑफर बहुत दिन तक नहीं है, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए 20 जनवरी तक। जो भी बच्चे 20 जनवरी तक ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये ऑफर है 249 का। ठीक है? अब आप कहेंगे कि सर ज्वाइन कैसे करना है? तो सबसे पहले देखिए टीचमेंट का तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि टीचमेंट पे कैसे ज्वाइन करना है। उस पे जाने से पहले आप उस पे तब तक लॉगिन नहीं कर पाएंगे जब तक आप पेमेंट नहीं करें। अब पेमेंट करने के लिए ध्यान से नोट कर लीजिए, पेमेंट करने के लिए क्या करना है? नंबर नोट कीजिए 7292850421। ये नंबर है आपका। इस नंबर पे आप यूपीआई कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, गूगल पे जिसको आप जीपे कहते हैं। एक सेकेंड, जीपे से आप दे सकते हैं, आप फोन पे से दे सकते हैं। ठीक है? गूगल पे या फोन पे दोनों के माध्यम से आप दे सकते हैं। इस पे आपको करना क्या है? आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है? सिंपली उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। सर व्हाट्सएप पे ही ना कि इसका टेलीग्राम? टेलीग्राम, टेलीग्राम। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चलिए पे भी ठीक है। बोलेंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, लेकिन टेलीग्राम पे ग्रुप है तो वहां ज्वाइन कर हाँ, तो लेते हैं। चलिए ठीक है। ये इसी नंबर से आप एक टेलीग्राम का ग्रुप होगा। टेलीग्राम भी ऐप होता है, टेलीग्राम ऐप है। ठीक व्हाट्सएप है? पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना हुआ है। आप टेलीग्राम यूज करते हैं या व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, आप सिंपली पेमेंट करेंगे इसी नंबर पे, इसी नंबर के यूपीआई पे, चाहे तो गूगल पे पे, चाहे फोन पे आप कर देंगे। और दूसरा उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, चाहे तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए। इस पे आप इसको सेंड कर देंगे। टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम पे भी आपको जो हमारा ये ग्रुप है आपको सक्सेस लर्निंग के नाम से मिल जाएगा टेलीग्राम। ठीक है? तो वहां पे जाएंगे और उस पे करेंगे। और व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। जो भी आप करेंगे और जब आपका स्क्रीनशॉट रिसीव हो जाएगा हमारी टीम को, तो उसके बाद वो आपको ऑलरेडी ग्रुप में ऐड कर देंगे या फिर आपको एक लिंक दे देंगे। उस लिंक का मदद से आप क्या करेंगे? उस पर क्लिक करेंगे ना, तो अप्रूवल रिक्वेस्ट आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही आपका अप्रूवल रिक्वेस्ट आता है, आपका पेमेंट क्लियर होता है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट को कंफर्म कर दिया जाएगा। और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा क्लास आप में क्लास में जुड़ जाएंगे। ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद फिर आप अपना आराम से करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब आप स्क्रीनशॉट देंगे पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, तो इसके बाद आप अपना नाम ज़रूर बताएँगे और नाम के बाद अपना मोबाइल नंबर। और ये मोबाइल नंबर कौन-सा होगा? ये मोबाइल नंबर आपका वही होगा जिससे आप व्हाट्सएप पे न मैसेज भेज रहे होंगे। यही मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर अदर मोबाइल नंबर होगा तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि नाम आपका कुछ है, आप पेमेंट कर रहे हैं कोई और नंबर से और मोबाइल नंबर कोई और दे रहे हैं। और अगर ये कराना होगा तो इसको इसके लिए स्पेशली आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा। कॉल करके बताना होगा पहले कि मेरा है और मेरा लेकिन नंबर ये नहीं है, नंबर ये वाला चाहिए और इसका मेरा टीम पहले वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही करेगी। तो इतना लफड़ा से में पढ़ने से अच्छा है, सिंपल सा बात है। नाम अपना स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिए और नाम के साथ वही मोबाइल नंबर रखिए जिससे आप टीचमेंट पे अपना अकाउंट बनाएँगे। क्योंकि वही नंबर आपको क्या है, टीचमेंट पे अकाउंट बनाने के लिए आपको नंबर चाहिए हाँ, होगा, रहेगा उसी ही। से बनाइएगा। ज़्यादातर अभी तो आप लोग का नंबर होगा नहीं खुद का, तो आपका या तो पापा या मम्मी का ही होगा। तो सारा कुछ एक ही नंबर से करो, मैसेज भी उसी नंबर से भेजो और टीचमेंट पे अकाउंट भी उसी नंबर से बनाओ। ठीक है? नहीं तो फिर फ़ोन करना पड़ जाएगा। तो यही बात जो है समझ लीजिए। एक बार सभी लोग को हाँ, बैच का हाँ, एक बार बैनर दिखा देना जरूर। सही है। देखिए, एक बार आप देख लीजिए इसको। ये देखिए, सूरज सर ढक गए हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, हम्म, कोई बात नहीं। थोड़ा-सा उधर हो जाइए सूरज सर, थोड़ा बच्चे देख लेंगे अच्छे से। ये देखिए, यही सफल बैच आपका हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10th के बच्चों के लिए, 10th बिहार बोर्ड। देखो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर उसपे लिखा हुआ भी है ना? कंप्लीट बैच
आपको हाँ लाइव के साथ-साथ रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, ठीक है? स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई के बच्चों का अलग है, लेकिन ये बैच अभी लॉन्च नहीं होगा सीबीएसई के बच्चों का। सीबीएसई के बच्चों का बैच लॉन्च होगा मार्च में, अभी नहीं, ठीक है? तब तक तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपका एग्ज़ाम भी 1 डेढ़ महीना पहले होता है हम लोग से। उन लोग का एग्ज़ाम जहाँ मार्च में होता है, वहाँ आपका फरवरी में हो जाता है। तो पहले तो चाहिए ही। दूसरा चीज़ है, चलिए, ये तो हो गया। चलिए, आ जाइए सूरज सर, और बच्चों को कुछ बताना है तो बताइए, ताकि अगला बार इनको मैं अपना इंटरफ़ेस ज़रा-सा दिखला दूँ कि जो हमारा जो पहले ये आपका टीचमेंट मैंने बताया है आपको, इस टीचमेंट का इंटरफ़ेस मेरा कैसा होगा? एक बार मैं आपको दिखला ही देता हूँ, आप देख लो, इंटरफ़ेस भी देख लो। ये देखिए, अब जाइएगा तो आपको ये इंटरफ़ेस इस तरीके का दिखेगा। देखिए, ऐप जो है जब आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, तो वेबसाइट पे इस तरीके का आपको दिखेगा। तो जहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस जो यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट अस में अगर आप, या कॉन्टैक्ट मी जो लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट मी पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको दिखला देगा। हालाँकि यहाँ से कॉल वगैरह नहीं, ठीक है? ये दिमाग में रखिएगा। देखिए, पहले ही से हम लोग का साइट बना हुआ है, और ये देखिए, ऑलरेडी इस पे अभी जो 10th क्लास का बैच है आपका, वो शो कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसी को ही अभी शो करने के लिए आपको ओपन किया ही है। देखो, पहले से ही ये बना हुआ है मेरा, पहले के बच्चों ने दिया है। और ये देखो अब तक कितना, देखो 146 बच्चे हमारे क्लास से जुड़ चुके हैं अब तक, और करीब-करीब 664 लाइव क्लास हो चुका है मेरा, हम्म, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, देखो, हम्म, लाइव आवर्स वॉच, lost, 1000 से हम्म, ज़्यादा घंटा हमारा वॉच टाइम भी है, 1000 से ज़्यादा घंटा बच्चों ने देखा भी है। तो अब देखो इस ऐप में आपको क्या-क्या सुविधा मिलता है, तो देखो लाइव क्लास है, लाइव क्लास आपको मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, ये सब आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? तो ओवरऑल आपको करीब-करीब सब कुछ मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये पहली-पहली बार मैं लॉन्च कर रहा हूँ, या फिर मेरा ये पहला बैच है, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है? यही इंटरफेस आपको, यही लोगो आपको दिखता है यूट्यूब पे भी। तो यूट्यूब पे और साथ-साथ इस पे हमारा क्लास शुरू से ही चलता आया है, और जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा भी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, और प्ले स्टोर में आके यहाँ पे सर्च बटन पे आना है। सर्च बटन में आपको सर्च करना है टीचमेंट कनेक्टेड ऐप। देखिए, टीचमेंट कनेक्टेड पहले से भी मेरा सर्च किया है, लेकिन फिर से आप कर लीजिए। आप सिंपल टीचमेंट भी अगर टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा। पहला ऐप जो आपके पास आएगा, देखिए टीचमेंट कनेक्टेड क्लासरूम, इसको आपको इंस्टॉल करना है, इसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, और इसको इंस्टॉल होने दीजिए अपने सिस्टम में। ऐप इंस्टॉल हो रहा है, अभी डाउनलोड हो गया है। देखिए, ऐप हो गया है इंस्टॉल। अब इसको सिंपली क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपसे लैंग्वेज पूछेगा, इतना सारा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपका लैंग्वेज है, उस पर आप सेलेक्ट करिएगा और उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। बेसिकली आप इंग्लिश या हिंदी ही सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए, नीचे से कंटिन्यू कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, खुलेगा। फिर देखिए, तो सबसे पहले जब ये इंटरफेस आपके सामने आ जाए, तो इसमें ऊपर में क्या है, आपको बोल रहा है ईमेल और मोबाइल नंबर डालें। तो आप इसको ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट रहेगा मोबाइल नंबर से कीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर हमेशा एक ही रहता है, ईमेल अगर इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए मोबाइल से ही कीजिए। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर डाल लीजिए, जो भी आपका नंबर है। आपके लिए भी आसान होता है, आपके टीचर के लिए भी आसान होता है। फिर नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिएगा तो एक ओटीपी जाएगा आपके रिस्पेक्टेड नंबर पे, तो जो भी ओटीपी गया है उसको यहाँ पे फिर फिल कर दीजिए, और फिर सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही कीजिएगा वैसे ही देखिए ये इंटरफेस आपके पास आएगा कि आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर देंगे नीचे। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपका नाम पूछेगा, तो नाम में आपका जो भी नाम है आप डाल देंगे। जैसे देखिए मैं डाल देता हूँ राम, तो आप ये एक यूज़र नेम आपका खुद ही बना देगा, और बना देने के बाद क्या होगा कि क्रिएट अकाउंट आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन व्हाट्सअप है, चाहे तो आप इसको ऑन रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है? और नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रखिएगा तो यही होगा कि टीचमेंट की तरफ से आपको कुछ कुछ मैसेज आते रहेगा। चलिए, तो फिर क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। क्रिएट अकाउंट जैसे ही कीजिएगा थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और ये देखिए आपका अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ये तो ऐड है, इस ऐड में आपको देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, ऊपर में तो बता रखा है इसके बारे में कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं आप। नीचे में देखिए कह रहा है क्लासरूम आईडी, तो यहाँ पे आपको वही आईडी डालना है जो कि मैंने आपको ग्रुप में डाला है, ठीक है? जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से पहले आपको ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, चाहे वो टेलीग्राम का ग्रुप हो या व्हाट्सअप का ग्रुप हो, और उसमें आपको बाकायदे आपका आईडी दे दिया जाएगा। अगर आपके पास आईडी है तो आप यहाँ पे अपना आईडी जो भी होगा उसको यहाँ पे डालेंगे, और डाल के फिर जैसे ही गो करेंगे, ये जो ब्लू वाला बटन है इधर तीर वाला जो एरो वाला जो बटन है, इसको क्लिक कीजिएगा, आप उस क्लास में चले जाइए। तो इसी तरीके से आपको टीचमेंट ऐप को ज्वाइन कर लेना है। टीचमेंट पे ही आपका सारा कुछ होगा, और जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा ये किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे जो आपको क्लासरूम आईडी दिख रहा है, यही आपका क्लासरूम आईडी है, इसी को आप पीछे में डालेंगे और डाल के फिर क्लास में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह है, सब कुछ है, अलग अलग स्टडी मटेरियल। मान लो कि कभी कोई पीडीएफ या कुछ मेरे को अगर आपको देना होगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा, और वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से क्लास के बारे में कुछ बताना है, कुछ करना है, तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा इस वीडियो का। इस वीडियो को बनाने और इसका कंटेंट प्रिपेयर करने में ही काफी समय लग गया है,
तो थोड़ा आप भी समझेंगे इस चीज़ को और आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अगर कोई डाउट होगा, अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में करना। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे मान लो कि अगर पेमेंट करने में कोई इश्यू आ रहा है या फिर जॉइन करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करोगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपको बता भी देगी। ठीक है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। है ना सर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आराम से आप कॉल कॉल कर लेना हाँ, कॉल और कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के मैंने जो आपको बताया है ध्यान रखिएगा और बाकी जो फीचर्स जो है वो दिख ही रहा है और भी फिर भी मान लो कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है? और मेरे ख्याल से तो सिंपल सा बात है कि जब आपको नंबर ही दे रखा हूँ मैं, तो और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहा तो आप चाहो तो मेरे से भी बात कर सकते हो। सर भी अगर फ्री रहेंगे तो सर भी आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादातर कोशिश हम लोग का यही होगा कि 50% ज़्यादा कॉल हम ही लोग आपका उठाएँ, ठीक है? मतलब अगर मान लो कोई टीम भी उठाती है तो उसको हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि वो हम लोग को सीधा ये कर दे, रीडायरेक्ट कर दे, कॉल हमें दे दे। तो अगर आपको हमसे बात करना होगा तो आप कॉल जब जो भी उठाएंगे उनसे कहना कि सूरज सर से बात कर रहे हैं या राणा सर से बात कर रहे हैं। जनरली तो मैं फ्री नहीं रहूंगा, अगर सूरज सर रहेंगे तो सूरज सर आपको असिस्ट कर लेंगे, ठीक है? हुँ, चलिए, हुँ, हुँ। तो आई थिंक कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको बस यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके इस लेक्चर को आपको शेयर करना है ताकि जितने ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा बच्चा इस ग्रुप में आएगा, उतना बच्चों का के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है? मैंने शुरू में ही बोला आपको कि देखो 249 इतना कम पैसा है ना कि इतना तो आदमी और इसमें इससे 3-3 सब्जेक्ट भी, ये भी तो 3-3 पूरा सब्जेक्ट कंबाइंड सब्जेक्ट है। इसका क्लास है, रिवीजन है, फिर प्रैक्टिस है, टेस्ट है, फिर डाउट है, सब चीज़ है इसमें कंबाइन है। और सब कुछ जितना ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा और बढ़िया रहेगा। सब आप लोग के लिए सब आसान है। कुछ आपको मिल जाएगा, टाइमिंग हुँ, सब कुछ हो जाएगा और ये क्या है आपका 249 इतना कम है ना हुँ। कि मतलब एक अगर पिज़्ज़ा से भी सस्ता पिज़्ज़ा है। सही बात है, पिज़्ज़ा से भी सस्ता है। एक पिज़्ज़ा से भी अगर सस्ता जाओ है। मार्केट में, आज ही के डेट में मार्केट जाओगे, अभी जैसे देखो 14 तारीख से सकरात आएगा, सकरात का दही-चूड़ा खाने के लिए तिलकुट का रेट भी नहीं हाँ, है। 1 किलो तिलकुट का रेट नहीं है ये। इतना तो यार इसीलिए इतना रखा गया है कम से कम हुँ, कि आप इतना ज़रूर पे कर सकते होंगे, कर सकते हैं, ठीक है? बाकी करना ना करना वैसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, ठीक है? हम लोगों ने तो जी, कोर्स बिल्कुल, स्टार्ट कर बिल्कुल। दिया। कोर्स कब से स्टार्ट होगा? एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि कोर्स कब से स्टार्ट होगा? कोर्स आपका क्या सर 20 तारीख तक तो बच्चों को टाइम दिया हाँ, हुआ है पेमेंट करने का, जी, हाँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 20 तारीख तक आपको ये अमाउंट देना होगा, नहीं तो फिर 20 तारीख को बढ़ जाएगा फी, समझ लो। हाँ, फिर तो वही वाला 20 हो के जाएगा। बाद ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, वो हम लोग नहीं कुछ हाँ, कर पाएँगे, आपको यही देना पड़ेगा। ये नहीं दोगे, ये कर भी दोगे तो आपका पैसा शायद वेस्ट हो जाए। इसलिए 20 तारीख के बाद अगर आप जॉइन कर रहे हो, मान लो किसी कारण से भी छूट गया, 20 तारीख के बाद जॉइन कर रहे हो, तो एक बार ज़रूर कॉल कर लेना इस नंबर पे। हाँ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे बच्चे हमारे जितना ज़्यादा हो सके हम लोग बच्चों को अपना रिलीफ दें। ये हमारा कोशिश हमारे तरफ से है, ठीक है? नहीं तो फिर बाकी देखो, बाकी मैंने क्या बोला कि बाकी सिर्फ़ आपको सामने 2 जन दिख रहे हैं, लेकिन सामने बस 2 जन दिख रहे हैं इसका मतलब 2 ही लोग नहीं है, पीछे पूरा एक टीम होता है। तो जब टीम होता है तो टीम को सँभालना और टीम को लेके चलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करना है कि ये इससे पहले कर लो, जितना ज़्यादा हो सके इससे पहले करो, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ग्रुप में आपको अनाउंस भी कर दिया जाएगा 26 जनवरी, आपका 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे के बाद या रिपब्लिक डे के दिन से ही आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, हुँ, ठीक है? 26 जनवरी ऐसे आपका संडे है, तो आई थिंक संडे को नहीं, संडे को तो आप लोग वैसे भी आराम करते हो और हम लोग भी थोड़ा-सा करेंगे और मेरा भी जॉब से थोड़ा-सा ऑफ होता है। तो उस दिन तो देखो संडे को खुलेगा ही स्कूल, ज़ाहिर-सी बात है 26 जनवरी को जाना ही होगा, चाहे कोई भी किसी का भी कोई भी ड्यूटी हो। तो 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी से हम लोग या 28 जनवरी से हम लोग शुरू कर देंगे। जैसा बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा, जितना ज़्यादा बच्चे आ पाएँगे इसलिए हम लोगों ने इतना टाइम दिया है। चलिए और टीचमेंट पे कैसे आपको ज्वाइन करना है वो तो आपने अभी देख ही लिया होगा, अभी आपने वीडियो में वो देख ही लिया होगा। चलिए तो फिर कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और जितना ज़्यादा कीजिएगा, जितना ज़्यादा भेजिएगा स्क्रीनशॉट हम लोग को, सब यही नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिख के भेजिएगा और अपने आस-पड़ोस, दोस्त सबको भेज दीजिए, ठीक है? इवन इसी फॉर्मेट पे मैं एक चीज़ और आप लोग को अभी अनाउंस करता हूँ इसी लेक्चर में कि इसी फॉर्मेट पे आपका जनरल कॉम्पिटिशन का भी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जनरल कॉम्पिटिशन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जो तुम्हारा भैया होगा, दीदी होगी, कोई भी होगी या होगा, उसको आप बता सकते हैं कि जनरल कॉम्पिटिशन का भी स्टार्ट होने जा रहा है। हालाँकि सोचा था मैंने कि दोनों को एक ही साथ करूँगा, लेकिन नहीं हो पाता। मैंने बोला ना कि समय लगता है, मेहनत लगता है, 1 दिन का या 1 मिनट का चीज़ नहीं है ये। तो ये कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद जनरल कॉम्पिटिशन के लिए उन लोगों को बोल देना तैयार आने का, उसका भी फी देंगे यार। फी के लिए टेंशन ही मत लो मेरे सामने, फी मैं जितना ज़्यादा हो सकता है दुनिया से कम फी ज़रूर लगेगा, पूरे दुनिया से भी आपका कम लगेगा। चाहे जो भी जिस तरीके का बच्चा हो, वो सबसे कम फी यहीं पे होगा, ठीक है? सबसे कम आपका सक्सेस लर्निंग पे। यूट्यूब तो है ही हमारा, यूट्यूब तो हमारा बैक एंड सपोर्ट के लिए तो है ही, यूट्यूब पे प्रैक्टिस वगैरह तो कराते ही रहूँगा मैं। हो सकता है कि आगे जाके ये भी हो कि यहाँ प्रैक्टिस कराने के साथ-साथ आपको यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस मिल जाए, तो हाँ, आपके लिए डबल प्रैक्टिस हो दोनों जाएगी। जगह। यूट्यूब चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। हुँ, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, क्या नाम से है? लिख देता हूँ मैं। यूट्यूब चैनल भी आपका इसी नाम से है, क्या है? सक्सेस लर्निंग, सक्सेस लर्निंग। एक है क्लासेस गुरु, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको और एक और है हमारा कॉम्पिटिशन गुरु, सक्सेस लर्निंग दोनों में सेम रहेगा। एक है सक्सेस लर्निंग क्लासेस गुरु, एक है सक्सेस सक्सेस लर्निंग कॉम्पिटिशन गुरु।
तो ये भी आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है? इस पे जो फ्री कंटेंट है आपको ऑलरेडी मिलता रहेगा। पहले मैं यही सोचा था कि यूट्यूब पे ही लाइव जाऊँ, लेकिन यूट्यूब लाइव में थोड़ा दिक्कत है, यूट्यूब हर चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए मेरे को टीचमेंट पे ही आप लोगों के लिए बनाना पड़ा है। चलिए, तो अब काफ़ी बात हो गया है, आई थिंक हाँ कि सब कुछ क्लियर हो भी गया होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़िए और जितना ज़्यादा हो सके जल्दी से जल्दी कोर्स में ज्वाइन कीजिए। कल से ही कोर्स शुरू हो जाएगा, आपका खुल जाएगा। देखो आज 7 जनवरी है, आज से ही आपका स्टार्ट है। आज से ही आप जल्दी करना शुरू कर बोल दीजिए। चालू कर। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम्म। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सर को कुछ कहना होगा, पर कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, हाँ वही कहना है कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िएगा, एक साथ आप लोग का टीम बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा और वहां पे उसी हिसाब से क्लास फिर शुरू हो जाएगा। लेट करिएगा तो फिर क्या होगा, समय आपका समय देख ही रहे हैं, समय तो कटते जाएगा। और इसमें क्या है, जो ब्रिज कोर्स के बारे में सर बताएं, तो ब्रिज कोर्स इसी कारण रखा गया है, इसी कारण पहले थोड़ा क्लास शुरू किया गया है कि बच्चा थोड़ा क्या हो, पीछे क्लास से भी क्या करे, कनेक्ट कर ले, दोनों तरफ कनेक्ट कर लेगा। मान लीजिए कि इस पार से उस पार जाना है, या कोई इसमें नहर, इस पे नहर पुल बना हुआ है ही नहीं, तो इधर से कूद के जाइएगा तो क्या होगा, उसमें भीग जाइएगा, डूब जाइएगा। इसी कारण बना दिया गया कि जो भी मान लीजिए कुछ कम भी जानते हैं, तो उसे इस तरह से सजा के बता दिया जाएगा, डॉट जो कि मिला के आप क्या करिएगा, उस पर चल जाइएगा। 9th और 10th में खूब बढ़िया चल जाएगा। 10th में तो फिर धुआंधार क्लास चलना है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, बस जुड़े रहना है। जिस तरह से आपको सूचना दिया जाए, जिस तरह से बताया जाए, कनेक्ट रहना है, अपना प्रैक्टिस करते रहना है और खूब मस्त अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, यही कहना है। जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए, हम लोग के साथ जुड़िए, ठीक है। और यही बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आप लोग से अपेक्षित करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। चलिए, ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम। एक चीज और आपका है, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हाँ। क्वेश्चन आपको इस ऐप के अंदर भी मिल जाएगा। सर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा जो पैम्पलेट है, जो मैं आपको दिखला रहा था, वो मैं डाल दूंगा, उसको आप शेयर कर दो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, ठीक है। और जितना ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ो। चलो, ठीक चलिए, है, मिलते हैं हम ठीक, लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के चलिए, लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री चलिए। राम।